हेलो फ्रेंड्स, मैं निकिता सिंह स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है हिंदी का टॉपिक, तो जिसमें आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इनसे हमें ये भी पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इसमें आज हमने मुहावरे, लोकतियाँ, भिन्नार्थ शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सभी टॉपिक हम इसमें आज कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक कहावत के लिए 4 समानार्थक वाक्यांश दिए गए हैं। उनमें से सही उत्तर के रूप में विकल्प का चयन कीजिए और उत्तर पत्र पर चिन्ह लगाइए। तो सबसे पहला है, पत्थर को जोंक नहीं लगती। तो इसमें बताना है, ऑप्शन दिए गए हैं, सबल का शोषण नहीं होता, मजबूत चीज़ आसानी से खराब नहीं होती, दो धूर्तों में प्राय टकराव नहीं होता, या हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, पत्थर को जोंक नहीं लगती। कहावत का तात्पर्य होता है कि निर्मम व्यक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता, निर्मम व्यक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता। तो इसलिए इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विहंगन दृष्टि। ऑप्शन दिए हैं गहरी नज़र, तीखी नज़र, मंद नज़र या सरसरी नज़र। विहंगन दृष्टि, तो ये जो विहंगन दृष्टि कहावत का अर्थ है, इसका मतलब होता है सरसरी नज़र। कैसी? सरसरी नज़र। जैसे हम एग्ज़ाम से पहले बुक में एक बार देखते ना, सरसरी नज़र से फटाफट ये पेज पलटो वो पेज पलटो, तो उसको बोलते हैं एक सरसरी नज़र से देखना। तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काटो तो खून नहीं। ऑप्शन दिए गए हैं, पीड़ा, शांत हो जाना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना या गुस्सा शांत हो जाना। काटो तो खून नहीं। तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, भय के कारण स्तब्ध हो जाना। भय के कारण स्तब्ध हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आँख ना भाना। एक आँख ना भाना। ऑप्शन दिए गए हैं, उपेक्षा करना, विरक्त होना, तटस्थ होना या बिल्कुल अच्छा न लगना। तो एक आँख ना भाना कहावत का अर्थ होता है बिल्कुल अच्छा न लगना, बिल्कुल भी अच्छा न लगना। तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, बिल्कुल अच्छा न लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उंगली उठाना। ऑप्शन दिए गए हैं, क्षमा मांगना, अपना महत्व व्यक्त करना, दोष की ओर संकेत करना या अस्वीकार करना। तो उंगली उठाना से तात्पर्य है, या उंगली उठाना कहावत का अर्थ है दोष की ओर संकेत करना, दोष की ओर संकेत करना। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, दोष की ओर संकेत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लोकोक्तियों और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो ऑप्शन दिए गए हैं, आगे नाथ न पीछे पहगा, इसका मतलब होता है बंधनहीन। ऑप्शन बी दिया गया है, तीन तेरे होना, संगठित होना, एक टकसाल के ढले हैं, सब एक जैसे हैं। चौथा दिया है, आँख के अंधे गांठ के पूरे, इसका तात्पर्य है मूर्ख लेकिन धनवान। तो जो इसमें सही है वह कौन सा है? तीन तेरह होना, तीन तेरह होना, ये इसका गलत दिया गया है और बाकी सारे सही हैं। तो इसमें पूछा है इनमें गलत कौन सा है, तो ऑप्शन बी गलत है। ठीक है, तीन तेरह होना लोकोक्ति का अर्थ होता है भाग जाना। ठीक है, लोकोक्ति का अर्थ होता है भाग जाना, तीन तेरह होना भाग जाना। तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए। लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन दिए गए हैं, कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, कर्म और फल का कोई संबंध नहीं, या कर्म करो फल की इच्छा मत करो।
तो बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए। तो जो इसका सही आंसर है वह कौन सा है, वह है ऑप्शन बी, यानी जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। जैसे बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, जब पेड़ ही बबूल का बोया है तो आम कहाँ से मिलेंगे। तो जो इसमें सही आंसर है, तो जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है निर्देश प्रश्न संख्या 9 से 11 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसमें सही बताना है कौन सा आएगा। अंधों में डैश राजा, लंगड़ा, पहलवान, काना या चतुर। अंधों में डैश राजा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें होगा काना। अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा, इसमें काना शब्द भरा जाएगा। पूर्ण लोकोक्ति इस प्रकार है, अंधों में काना राजा, इसका अर्थ होता है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, मूर्खों में से कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है, बचपन, सावन, आँख या बात। डैश के अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है, तो जो इसमें सही आंसर है वह है सावन। सावन के अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है। तो इसमें जो पूर्ण लोकोक्ति होगी वो होगी सावन के अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला अक्षर डैश बराबर। ऑप्शन दिए गए हैं उल्लू, गाय, भैंस या कोयल। काला अक्षर डैश बराबर, तो इसमें सही आंसर है वह कौन सा है, काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर, जिसका अर्थ होता है अनपढ़ या निरक्षर। क्या अर्थ होता है, अनपढ़ या फिर निरक्षर। तो काला अक्षर भैंस बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक ठाक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुनें। ठीक ठाक न्याय हो जाना, तो ऑप्शन दिए गए हैं तेल देखो तेल की धार देखो, दूल्हा को पतल नहीं बजनिए को थाल, दूध का दूध पानी का पानी या तू डाल डाल मैं पात पात। तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, दूध का दूध पानी का पानी, यानी ठीक ठाक न्याय हो जाना, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो चलिए इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मूंग और मसूर की दाल, यह मूंग और मसूर की दाल, इसमें लोकोक्ति का अर्थ बताइए। ऑप्शन दिए गए हैं मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, केवल ऊपरी दिखावा, पुराना गौरव समाप्त या अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। तो इसमें जो सही आंसर है वह कौन सा होगा, वह होगा अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। यह मूंग और मसूर की दाल, इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्नार्थ शब्द का चयन कीजिए। इसमें से बताना है कौन सा शब्द भिन्न है इन चारों ऑप्शन में से। तो ऑप्शन दिए हैं पावक, अनिल, अनल, कृषाणु। तो इसमें भिन्नार्थक शब्द बताना है, तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, अनिल। कौन सा है, अनिल। तो उपयुक्त शब्दों में जो अनिल शब्द है जो भिन्नार्थक है वह कौन सा है, अनिल शब्द, जिसका अर्थ होता है वायु, इसका अर्थ होता है वायु। और बाकी पावक, अनल और कृषाणु, ये तीनों शब्दों का अर्थ होता है अग्नि, तीनों शब्दों का अर्थ होता है अग्नि। तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। अपेक्षा, उपेक्षा, संसार, जगत, शाम, संध्या, दिन और दिवस। तो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा और उपेक्षा शब्द भिन्न है क्योंकि इसका अर्थ होता है इच्छा या आशा, जबकि उपेक्षा का अर्थ होता है निरादर करना या अवहेलना करना। ठीक, अपेक्षा का अर्थ होता है इच्छा या आशा और उपेक्षा का अर्थ होता है निरादर या अवहेलना।
तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए, पुरुष, स्त्री, मनुष्य या भीड़। तो भीड़ समूहार्थक शब्द है, पुरुष, स्त्री, मनुष्य ये समूहार्थक शब्द नहीं है। कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूहार्थक शब्द का चयन कीजिए, जहाज, बेड़ा, केवट या नाव। तो इसमें जो समूहार्थक शब्द है वह कौन सा है? वह है ऑप्शन बी, बेड़ा। बेड़ा समूहार्थक शब्द है बेड़ा, जबकि जो जहाज, केवट, नाव ये एकल अर्थ का बोध कराते हैं। तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकति है। ऑप्शन दिए गए हैं, समृद्ध को नहीं, दोष गोसाई, शेर को सवा शेर, सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का, सखी न सहेली भली अकेली। तो एक से बढ़कर दूसरे, इसमें जो सही आंसर है वह कौन सा है? शेर को सवा शेर। शेर को सवा शेर, एक से बढ़कर दूसरा का अर्थ व्यक्त करने वाली जो सही लोकति है वह कौन सी है? शेर को सवा शेर। और जो समृद्ध को नहीं, दोष गोसाई का अर्थ होता है कि सामर्थ्यवान का दोष नहीं खोजा जाता। सामर्थ्यवान का दोष नहीं खोजा जाता। सखी न सहेली, सखी ना सहेली भली अकेली, इसका अर्थ होता है अकेले रहना अच्छा, अकेले रहना अच्छा। तो जो इसमें सही आंसर हो गया वह हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। ऑप्शन है, अंधे का रास्ता रोशन करना, ना समझ को उपदेश देना, ना समझ को रोशनी देना, या अंधे की सहायता करना। तो अंधे को दीपक दिखाना का अर्थ होता है, इस मुहावरे का अर्थ होता है, क्या होता है कि ऑप्शन इसमें जो है वह कौन सा है? ऑप्शन बी, ना समझ को उपदेश देना, ना समझ को उपदेश देना। तो अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है ना समझ को उपदेश देना। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए मुहावरे और उनके अर्थ के जोड़े, एक जोड़ा गलत है उसे पहचानें। इसमें से एक जोड़ा गलत दिया है, उसको हमें पहचानना है। ऑप्शन दिए गए हैं, अपने पैरों खड़ा होना, स्वावलंबी होना, आँच न आने देना, जरा भी कष्ट या दोष न आने देना, आसन डोलना, विचलित न होना, या आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट पड़ना। तो इसमें से ए, बी और डी बिल्कुल सही है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। जो इसमें सही नहीं है वह कौन सा नहीं है? आसन डोलना, विचलित न होना। आसन डोलना, विचलित न होना इसमें गलत है और बाकी सारे सही है। तो हमें जो गलत जोड़ा है वही बताना था, तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है, ऑप्शन दिए गए हैं, अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना, या आराम से विचार करना। तो पानी पीकर जात पूछना का अर्थ होता है काम निकलने के बाद सोचना, जब काम निकल गया उसके बाद सोच रहे हैं। तो पानी पीकर जात पूछना, काम निकलने के बाद सोचना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ ऑप्शन दिए गए हैं, असंभव काम होना, बहुत शोर करना, चुगली करना, या अचानक आफत आ पड़ना। तो आसमान फट जाना इसका अर्थ होता है कि अचानक आफत आ पड़ना, अचानक से मुसीबत आ जाना। आसमान फट गया, हाँ, अचानक से मुसीबत आ गई। तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन दिए गए हैं, गुस्सा होना, दुखी होना, बहुत आनंदित होना, या बीमारी होना, बीमार होना। तो जो इसमें सही आंसर है, अंग अंग फूले न समाना, यानी खुशी होना, बहुत आनंदित होना। क्या? बहुत आनंदित होना। ऑप्शन सी बिल्कुल इसमें करेक्ट है, खुशी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध बर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध बर्तनी का चयन कीजिए, साधु, शून्य, सांसारिक, या हस्तक्षेप। तो जो इसमें सही आंसर है वह कौन सा है? हस्तक्षेप।
ये हस्तक्षेप नहीं होता है, क्या होता है? हस्तक्षेप होता है। क्या होता है? हस्तक्षेप। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध शब्द छांटिए। शुद्ध शब्द छांटना है, तो इसमें से जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, अभ्यस्त। अभ्यस्त बिल्कुल इसमें शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द क्या है? अभ्यस्त, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी जो शब्द है उसका चयन करना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं अवंती, श्रृंगार, मुश्किल या मातृभूमि। तो इसमें से जो सही वर्तनी शब्द है वह है श्रृंगार। क्या है? श्रृंगार। श्रृंगार इसमें बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है, सही वर्तनी शब्द है श्रृंगार। तो ऑप्शन बी इसमें सही है। और अवंती इसको लिखा जाता है अवनति, अवनति। और मुश्किल को लिखा जाता है ऐसे, मुश्किल, मुश्किल। और ये मातृभूमि को लिखा जाता है मातृभूमि। ठीक है, तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब इसमें से जो सही है वो बताना है। तो जो इसमें कवयित्री, वो हम कैसे लिखते हैं? वो हम ऐसे लिखते हैं, कवयित्री, कवयित्री। तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ऋषि। तो ऋषि को हम लिखते हैं ऐसे, ऋषि को ऐसे लिखा जाता है, ऋषि। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द चुनें। सुपर्णखा। सुपर्णखा को कैसे लिखेंगे? तो सुपर्णखा को लिखेंगे हम इस प्रकार से, ऑप्शन डी। जो ऑप्शन डी लिखा है सुपर्णखा, ये बिल्कुल सही लिखा गया है। सुपर्णखा इस तरह से लिखा जाता है। ये हो गई इसकी शुद्ध वर्तनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? 46। 46 को हमें लिखना है, 46। 46 लिखा जाता है, वह लिखा जाता है इस प्रकार से, 46, 46। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। तो इसमें शुद्ध शब्द है वह है ऑप्शन ए, उज्ज्वलन। क्या है? उज्ज्वलन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब ऑप्शन दिए गए हैं, चाय ठंड हो गया, हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, पकने से पहले जामुन हरी होती है, या पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। तो इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें। तो इसमें शुद्ध है वह कौन सा है? पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन दिए गए हैं, यह एक गंभीर समस्या है, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैंने राम से पूछा, वह घर गया। तो इसमें अशुद्ध शब्द हमको बताना है, अशुद्ध शब्द। तो इसमें जो अशुद्ध शब्द होगा वह होगा, मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे बड़ी भूख लगी है। विकल्प बी में प्रस्तुत वाक्य मुझे बड़ी भूख लगी है अशुद्ध है, क्योंकि इसमें जो बड़ी के स्थान पर बहुत शब्द का प्रयोग होना चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है। जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है, गेय, देय, पेय या दान। जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द बताना है हमको। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वह कौन सा है? ऑप्शन बी, देय। जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है देय, और जो गाने योग्य है के लिए एक शब्द है गेय। गाने योग्य के लिए शब्द है गेय, और जो पीने योग्य है उसके लिए है पेय। पीने योग्य उसके लिए है पेय, पेयजल, पेयजल होता है पेय।
तो इसमें जो ऑप्शन है करेक्ट वह कौन सा है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, पतित, लुंठित, धराशायी या पालकी। तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, वह कौन सा है? पतित। पतित शब्द है गिरा हुआ के लिए, पतित बोलते हैं, ठीक। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा, समंदर, अंतरिक्ष, धरती या विश्व। तो इन सब के लिए एक उचित शब्द है, वह कौन सा है? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में ये सभी आ जाते हैं, पृथ्वी, ग्रह, तारे। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरों की बातों में दखल देना का एक शब्द क्या होगा? दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं, हस्तक्षेप, आक्षेप, दूरदर्शी या उपकारी। तो इसमें करेक्ट शब्द है वह कौन सा है? हस्तक्षेप। हस्तक्षेप, दूसरों की बातों में दखल देना का एक शब्द होता है, वह क्या बोलते हैं? हस्तक्षेप। तो इसमें जो दूरदर्शी है इसका ये जो तात्पर्य है वह क्या है कि आगे की बात को भी सोच लेने वाला व्यक्ति, उसको क्या बोलते हैं? दूरदर्शी। आगे की बात को भी सोच लेने वाला व्यक्ति, उसको हम बोलते हैं दूरदर्शी। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कानून के विरुद्ध हो उपयुक्त शब्द का चयन करें, वैधानिक, संवैधानिक, निरुद्ध या अवैध। तो जो कानून के विरुद्ध होता है उसके लिए सही शब्द है वह कौन सा है? तो कानून के विरुद्ध के लिए सही शब्द है वह है ऑप्शन डी, अवैध। क्या है? अवैध। जो कानून के विरुद्ध जाता है उसे क्या? अवैध। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, तरंग, घोटक, घोड़ा या है। तो अश्व का पर्यायवाची नहीं है, वह कौन सा नहीं है? तरंग। तरंग अश्व का पर्यायवाची नहीं होता। और अश्व के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? घोटक, घोड़ा, है, तुरंग, बाजी, ये सभी अश्व के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी का पर्यायवाची है भूदर, मीन, ब्रंद या बेहग। तो पक्षी का पर्यायवाची है वह है बेहग। क्या है? बेहग। पक्षी के पर्यायवाची और भी हैं, जैसे खग, पखेरु, परिंदा, अंडज, ये सभी पक्षी के पर्यायवाची हैं। तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा का पर्याय बताइए, चलन, वसन, गगन या जंगल। कपड़ा का पर्यायवाची, कपड़ा का पर्यायवाची। तो इसमें से जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, बसन। बसन कपड़ा का पर्यायवाची है। इसके अलावा और भी हैं, वस्त्र, चीर, अंबर, पट, दुकूल, परिधान, पोशाक, लिबास, ये सारे क्या हैं? कपड़े के पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, मयंक, इंदु, सुधांशु या सरोज। तो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, वह कौन सा नहीं है? वह है ऑप्शन डी, सरोज। चंद्रमा का पर्यायवाची सरोज नहीं है। क्या नहीं है? सरोज नहीं है, बल्कि कमल का पर्यायवाची है। ये जो सरोज है ये किसका है? कमल का पर्यायवाची है। चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं मयंक, इंदु, सुधांशु, हिमांशु, सारंग, मृगांक, शशि आदि। ठीक है, ये सारे चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। यानी अब हमें विलोम शब्द बताना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, आरोपण, प्रत्यारोपण, निरूपण या रोपण। तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, रोपण। क्या है? ऑप्शन डी, रोपण इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घृणा शब्द का विलोम है प्रेम, नफरत, प्रताड़ना या हिंसा। तो घृणा शब्द का विलोम है वह कौन सा है? ऑप्शन ए, प्रेम। घृणा मतलब नफरत करना और प्रेम। ठीक है, तो ये हो गए विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए।
चिरंतन का सही विलोम शब्द चुनिए। नश्वर, अनश्वर, नाश या अंत। तो चिरंतन का जो सही विलोम शब्द है वह कौन सा है? वह है ऑप्शन ए, नश्वर। क्या है? नश्वर। चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द होता है नश्वर। नश्वर का विलोम होता है अनश्वर। ठीक है, नश्वर का, अगर नश्वर का देखा जाए तो इसका विलोम होगा अनश्वर। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जटिल का विलोम शब्द होगा सरल, कठिन, कुटिल या टेढ़ा। तो जटिल का विलोम शब्द है वह है सरल। सरल, ठीक है, जटिल का होता है सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ग शब्द का विलोम है, स्वर्ग शब्द का विलोम है बैकुंठ, देवलोक, नरक या परम धाम। तो स्वर्ग शब्द का विलोम है वह कौन सा है? ऑप्शन सी, नरक। स्वर्ग और नरक, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यास का विलोम शब्द है क्या? व्यास का विलोम शब्द है कौन सा है? समास, संश्लेषण, संक्षेप या लघु। तो व्यास का विलोम शब्द होता है समास। क्या होता है? समास व्यास का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में हैं। ऑप्शन दिए गए हैं अंबर, पीतांबर, दिगंबर या नीलांबर। तो जो श्वेतांबर है इसका हमें विलोम शब्द बताना है। तो श्वेतांबर का विलोम शब्द होता है दिगंबर। क्या होता है? दिगंबर। तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे। ऑप्शन दिए गए हैं तर्पण, शूरवीर, अर्पण या दानी। तो इसमें जो कृपण है, जो अंडरलाइन है, तो इसका हमें विलोम शब्द बताना है। तो इसका विलोम शब्द होता है दानी। क्या होता है? दानी। कृपण का विलोम शब्द होता है दानी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। हीन, कनिष्ठ, श्रेष्ठ या आदर्श। तो ज्येष्ठ शब्द का जो अपोजिट जो विलोम शब्द है वह क्या होता है? कनिष्ठ। ज्येष्ठ का कनिष्ठ। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।